जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 11वां अध्याय अन्नदाता महिमा सुना रही हूँ। सुनिए। परम दयालु शुभ करता करता पुरुष उस भयानक रास्ते से बिना कष्ट यमपुरी पहुँच जाते हैं। ब्राह्मणों को जूते खड़ाऊ आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर ही यमपुरी पहुँचते हैं। छाते के दाने छाता ताने शैया एवं आसन दान करता विश्राम करते करते बगीचे वृक्ष आदि लगाने वाले वृक्षों की छाया के सहारे होते हुए यमपुरी पहुँच जाते हैं। फूलों की वाटिका लगाने वाले पुष्प विमानों में बैठकर जाते हैं। देव मंदिर सन्यासी मठ निर्धनों को घर बनवा कर देने वाले को पुष्पों के सुंदर भवन विश्राम के लिए मिलते हैं। देव अग्नि गुरु ब्राह्मण माता पिता आदि की सेवा सत्कार करने वाले पुरुषों का आदर होता है। दीप जलाकर दूसरों को प्रकाश देने वाले जन परम प्रकाश पाकर निरोगता पूर्वक सुख से विचरण करते हैं। गुरु सेवक विश्राम पूर्वक होकर दीन गरीब एवं ब्राह्मणों को दान देने वाले अपने घर जैसे सुख भोगते हुए यमलोक का रास्ता तय करते हैं। अन्न जल दाता अन्न जल पाते हैं। ब्राह्मणों के चरण धोने वाले जल सिंचित मार्ग से जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों की मालिश करने वाले घोड़ों पर सवार होकर जाते हैं। ऐसे पुरुषों को यमराज फटकार नहीं सकते। स्वर्ण रतन आदि के दान से पुरुष बड़े बड़े किले पार कर जाते हैं। चांदी आदि के दान से तो सुख पूर्वक गमन करते हैं। स्वर्ण तथा रजत दान दोनों स्वर्ग के सुखदायक हैं। अन्न तो सब दोनों में उत्तम दान है। यही दान प्राणियों को उत्पन्न करता प्राणियों में उत्साह प्रसन्नता बल बुद्धि रुधिर मांस चर्बी वीर्य आदि वर्धक है। अन्न न मिलने पर अनेकों प्रकार के सुख चैन वैभव विलास आदि मनुष्य को जीवित नहीं रख सकते। इस कारण अन्न दान करने वाले सभी सुख पाते हैं। दान से दिए अन्न खाने से शरीर पुष्ट होता है। उस शरीर से धर्म होता है। उस धर्म का आधा भाग अन्नदाता को मिलता है। शरीर ही तो धर्म अर्थ काम मोक्ष साधक है। अतः इस शरीर की पुष्टि के लिए अन्न सबसे उत्तम होता है और यह संसार अन्न पर ही कायम है। अन्न बल एवं प्राण है। अतः अपने खर्च से थोड़ा थोड़ा बचाकर भिखारियों को अन्न देना कल्याणकारक है। इस लोक एवं परलोक में चाहने की इच्छा से घर पर आए अतिथियों का यथाशक्ति अन्न द्वारा सत्कार करना अति उत्तम है। यही अन्नदान श्रेष्ठ फलदायक और फलदार वृक्ष है। अन्नदाता को स्वर्ग में सुख रूप फल प्राप्त होते हैं। वे स्वर्ग के आनंद स्वरूप ब्राह्मण होते हैं। 11वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 12वां अध्याय जल दान एवं तप महिमा वर्णन। सुनी। जल दान उत्तम है। जल सब प्राणियों का जीवन एवं संतुष्टि कारक है। कुआं खोदने वाले मनुष्य का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस पुरुष के बनाए तालाब का पानी गो ब्राह्मण साधु महात्मा पीते हैं
उनकी तो सारी वंशावली का उद्धार हो जाता है। जिस तालाब का जल गर्मियों में भी नहीं सूखता, उसका बनवाने वाला कभी दुखी नहीं होता। देव, दानव, गंधर्व, नाग, चर, अचर सभी प्राणी जल के आश्रित हुआ करते हैं। तालाब ही जीवन तथा लक्ष्मी देने वाले हैं। तालाब के बनवाने से जिस तालाब में बरसात का पानी भर जाए, उसके बनवाने वाले को अग्निहोत्र जैसा फल मिलता है। शीतकाल में भरे रहने का फल 1000 गोदान जितना फल मिलता है। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में भरे रहने का फल अश्वमेघ यज्ञ जितना मिलता है। इसी कारण तालाब खुदवाना पुण्यदायक कल्याणकारक है। इसी प्रकार वृक्ष एवं बगीचे लगवाने का भी फल मिलता है। कठोर मार्ग में वृक्ष लगवाना महाफलदायक है। उसके सभी पितृ एवं आने वाले वंश सभी का उद्धार हो जाता है। वृक्ष लगवाने वाला मरने के बाद अक्षय लोक में जाता है। वृक्ष तो उसके पुत्रों के समान है। अतः सुख पाने के हेतु प्रत्येक मनुष्य को वृक्ष लगवाना आवश्यक है। फल एवं फूलों वाले वृक्ष बहुत उत्तम होते हैं। फूलों से देवता, फलों से पितृगण, छाया से आने जाने वाले अतिथि सुख पाते हैं। ये वृक्ष सर्प, किन्नर, राक्षस, देव, मनुष्य सभी को यथोचित सुख देते हैं। सत्य सबसे उत्तम है। यही सत्य ब्रह्मा, तप, यज्ञ, शास्त्र, चेतन, धैर्य, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचार्य, परम पद आदि सभी सत्य रूप हैं। यह भूमि सत्य के आश्रय पर ही तो है। इसी कारण सदा सत्य बोले। सत्यभाषी, परम तपस्वी, सत्य धर्म का प्रेमी सिद्ध पुरुष होता है। उनकी अप्सराएं स्वर्ग में सेवा करती हैं। वह अप्सरागण सेवित विमान में बैठकर स्वर्ग में जाता है। यदि वेद शास्त्रों के जानने वाला यज्ञ आदि को में परिपूर्ण भी हो, किंतु असत्य भाषी हो तो उसके सभी काम व्यर्थ हैं। अतः सत्य भाषण ही सर्व फलदायक है। तप भी सबसे महान एवं श्रेष्ठ फलदायक है। तपस्वी जन देवताओं के साथ सुख पाते हैं। तपस्या द्वारा स्वर्ग, यश, मुक्ति, कामना, ज्ञान, विज्ञान, संपत्ति, सौभाग्य, रूप आदि और इनसे अधिक पदार्थ होते हैं। मन के मनोरथ सदा पूर्ण होते हैं। तपस्या के बिना ब्रह्मलोक तथा शिवलोक आदि किसी की भी प्राप्ति नहीं होती। तप द्वारा मद्यपान, ब्रह्म हत्या, गुरु पत्नी से भोग आदि महापापों से भी मुक्ति हो जाती है। तप सारे विश्व को सुख देता है। सुख प्राप्ति एवं मुक्ति की इच्छा से तप करना आवश्यक है। 12वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 13वां अध्याय पुराण महात्म्य सुने। जो ब्राह्मण स्वयं वेद शास्त्र पढ़कर दूसरों को पढ़ाया करते हैं, उन्हें दुगना फल मिलता है। एवं जो पुराण सुनकर सभी को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं, वे ही जन पुराण ज्ञाता हैं। नरकों में गिरने से रक्षा करने वाले ही पात्र कहे जाते हैं। पुराण ज्ञाता धर्मोपदेशक ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के समान सब श्रेष्ठ गुरु होते हैं।
उन्हें साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे तो मनुष्य रूप में आकर जगत के उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों को तारते हैं। इस लोक तथा परलोक में सुख की चाहना से इस प्रकार के ज्ञानी पुराण वेत्ता श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गो, रथ, वाहन, हाथी, घोड़ा एवं सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि तथा शक्ति दान देवे। इस प्रकार के सत्य पात्र को दान देने से मनवांछित सुख तथा अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। धान आदि उत्पन्न करने वाले जूते एवं खेती दान करने से 10 पीढ़ियां पहली एवं 10 आने वाली पीढ़ियों को संसार सागर से पार करके स्वयं उस संसार को भोग कर सुंदर विमान पर चढ़ करके शिवलोक में जाते हैं। जो पुरुष शिवालय तथा विष्णु, सूर्य आदि देवों के मंदिरों में पुराणों की कथा रखवा कर सुनते हैं, वे राजसूय यज्ञ एवं अश्वमेघ यज्ञ आदि का पुण्य पाकर सूर्यलोक में होते हुए ब्रह्मलोक में जाते हैं। देवताओं के सामने पुराणों की कथा कराने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ जितना फल कहा गया है। मुक्ति के अभिलाषी पुरुषों को श्रद्धा पूर्वक शिव पुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यदि निरंतर बैठकर कथा सुनने का अवसर न हो तो 2 घड़ी नित्य बैठकर कथा सुन लें। यदि ऐसा भी न हो सके तो महीने में 1 बार तो अवश्य शिव पुराण सुन ले। इसी से कर्म बंधनों से मुक्ति हो जाती है। जब तक ज्ञान प्राप्त न हो तब तक निरंतर योगी शास्त्रों का अध्ययन, पुराण श्रवण आदि करता रहे। इससे पापों का नाश होता रहता है, धर्म की वृद्धि होती है। इसी प्रकार 26 पुराण में से किसी पुराण का भी श्रद्धा से शरण कर लेता है, निश्चित ही उस पुरुष की मुक्ति हो जाती है। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 14वां अध्याय सामान्य दानों का वर्णन। यह आप अगली वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।